वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों बताते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड जो है मंडल है, जो कि पहले टीबी हमारा व्यापम के नाम से जाना जाता था, उसको अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के नाम से कर दिया गया। अब वहीं उसके अंतर्गत जो ITI TO की वैकेंसी हैं उसके बारे में बता देता हूँ कि ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी इसके लिए सम्मिलित हो सकेंगे। इस चयन प्रक्रिया के बारे में मैं बता देता हूँ, पेपर किस प्रकार से होगा, क्या क्या डेट है उसके बारे में देख लेते हैं। आवेदन आप 1 नवंबर से भर सकते हैं और 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। वही 20 नवंबर तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिए, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये गड़बड़ी हो गई है तो अब उसको कैसे सुधारा जाए। तो ये डेट जो है इसके बाद आप बिल्कुल भी इसमें इसको सुधार नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक कि आयोग जो है फिर से फॉर्म रीओपन नहीं करे। तो परीक्षा का दिनांक जैसा कि आप जानते हैं 16 दिसंबर तय की गई है। फीस आपकी 500 और 250 रुपये और उसके ऊपर से 60 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। परीक्षा के दिनांक मैंने आपको बता दी है। आवेदनों के लिए आधार जरूरी है पंजीयन करते समय। देख लेते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, क्या क्या योग्यता हैं, उसके बारे में हम देख लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या रहेगा इस सब में। तो ये ITI TO प्रशिक्षण है, उसके अंतर्गत जो है सरकारी जो ITI हैं वहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी। आरक्षण का प्रावधान इसमें दिया गया है। वहीं हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो देख सकते हैं आप 27% के हिसाब से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो निश्चित तौर पर इनका जो फाइनल डिसीजन है वो कोर्ट के केसेस के पश्चात ही आएगा, या जो भी वो शासन नियम बनाती है उसके अंतर्गत इसका निर्णय लिया जाएगा। आगे की हम प्रक्रिया देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें कौन कौन सम्मिलित हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 21 से 45, 21 से 40 और आयु सीमा में कुछ छूट भी दिया जाएगा। आइए और देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो उनको देखने के लिए हम चलते हैं विवरण किस प्रकार से। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुल मिला के किसी वैकेंसी निकाली गई तो 305 वैकेंसी है, जिसमें से 244 जो वैकेंसी वो सीधी भर्ती डायरेक्ट और संविदा की जो वैकेंसी है उनको परमानेंट करने के लिए 61 वैकेंसी निकाली गई। तो कुल मिला के 305 वैकेंसी के लिए हैं। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस हैं इसको आप देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर ITI जिनका भी है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन अधिकारी, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर जिन्होंने कोपा का जो ITI की है वो, इसके अलावा फिटर के लिए प्रशिक्षण अधिकारी, गणित जो ड्राइंग है उसके लिए, स्टेनो हिंदी टाइपिंग। तो इसमें क्लियर तौर पर आप देख सकते हैं सिविल से रिलेटेड कोई भी प्रशिक्षण अधिकारी में जो वैकेंसी है वो केवल ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए निकाली गई है। 244 ये वैकेंसी है। इसके अलावा जो पहले से संविदा कर्मी हैं उनके लिए वैकेंसी भी निकाली गई हैं, जिन्हें आप देख लीजिए। जो जबलपुर है हमारा ITI, उसके अंतर्गत तकनीकी कौशल विकास रोजगार, उसके अंतर्गत मैकेनिकल, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, रेफ्रिजरेशन, ड्राफ्ट्समैन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, फिटर और ड्राइंग हिंदी स्टेनो वैकेंसी निकाली। वही मैं बता देता हूँ इसके ग्रेड पे के बारे में। तो सभी जो वैकेंसियाँ हैं वो ग्रेड पे 3200 के हिसाब से रहेंगी। ठीक है, 3200 अभी सब इंजीनियर का जो है उसके ऊपर आप देख सकते हैं 1.34 अभी DA लग जाएगा तो 1.38 के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। वहीं इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो सैलरी रहेगी 70, 80 और 90% के हिसाब से ली जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ जो वैकेंसी जो है प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है। तो इसमें क्या क्या है ये सब आपकी योग्यताओं के ऊपर है कि आपके पास कोर्सेस होना आवश्यक है। तो जैसे आप देख सकते हैं जैसे कि NCVT से आपका 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है, इसके अलावा AICT से जो बोर्ड हैं वहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल जो है E&C जो होती है वहाँ इंजीनियरिंग में स्नातक, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे EC वाले। इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम, तो कुल मिला के EC किससे रिलेटेड है, पॉलिटेक्निक वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिक जो डीजल मैकेनिक है 3200 ग्रेड पे, इसके लिए कौन कौन से हैं तो इसको देख लीजिए आप। इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर वाली जो ब्रांचेस हैं वो V वाले एलिजिबल इसमें रहेंगे। इसमें कुल मिला के 40 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें SC ST OBC और UR का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। वहीं हम चलते हैं
रेफ्रिजरेशन के लिए तो इसमें भी मैकेनिकल RNC वही रेफ्रिजरेशन की उससे किया हो, और इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक। इसके अलावा 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड में NCVT और जो ITI है वो किया जाना चाहिए। तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए ये योग्यताएं हैं। इसके अलावा इसमें मैं बता देता हूँ, अथवा लिखा हुआ है मतलब और है इसमें ये इसके पास आपके पास AICT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड IP जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो होना चाहिए, तो आपकी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो मैकेनिकल में आपका ये पोस्ट आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा सिविल के लिए भी वैकेंसी हैं, ठीक है। मैं बता देता आपके लिए कि BTech वालों के लिए क्या है कि नहीं। तो इसमें सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्नातक और BE। तो ये आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल ये है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन सब में उसी प्रकार की योग्यताएँ आपसे मांगी गई हैं। तो ये पूरा है। इसमें सिर्फ एक जो देख सकते हैं आप, इसमें चलते हैं। अगर ड्राइंग की बात करते हैं तो इसमें भी मैकेनिकल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी। और वहीं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए तो आपके लिए जो है अलग से ही स्टेनो का जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। शीघ्र लेखन जो ये है ना, मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन बोर्ड के द्वारा आपकी जो परीक्षा होती है वो। तो इसके अलावा संविदा कर्मियों के लिए भी जो पोस्ट हैं वो हैं, और सभी का ग्रेड पे सेम है, कोई भी ग्रेड पे में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो ये पूरा जो है नोटिफिकेशन था, इसे आप अतिशीघ्र अप्लाई कर सकते हैं। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो इसका पहले मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा किस प्रकार से, मतलब इसका जो परीक्षा ली जाएगी उसमें क्या क्या सिलेबस है, तो आप देख लीजिए, वो आपके लिए रहेगी ख़ास तौर से। तो ये इसमें नॉर्मलाइजेशन रहेगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आवेदन किस प्रकार से आपको करना है, वो मैंने आपको बता दिया। वहीं ऑनलाइन परीक्षा आपकी 2 घंटे की रहेगी। 100 प्रश्न इसमें आएंगे, और 100 प्रश्न में से आपके 75 जो प्रश्न रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो ट्रेड से संबंधित जो आपके विषय हैं उसके 75 अंक के लिए आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं आपसे पूछा जाएगा विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक जो ज्ञान है, एप्टीट्यूड, बेसिक कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से रहेंगे। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और 2 घंटे का आपसे पेपर किया जाएगा। ऑनलाइन पेपर रहेगा जैसे कि व्यापम कराता आ रहा है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो पुराने पेपर हैं शायद आप टीवी की साइट पर देख सकते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया। थैंक्स।